राम राम दोस्तों, भेरू.com और एसबीएन टाइम में आपको स्वागत है। अंटेम नीमच जिला के एक स्कूल में मौजूद हाँ और जी अटे का जी शिक्षा के आप ही आमतौर पर भाषा में माड़ साहब का तो माड़ साहब ने एक अच्छी पहल शुरू की थी है। अणा जब भी जतरा भी शिक्षक है माड़ साहब है अणा के जो नया मास्टर है अणा में एक दिक्कत यह है कि अणा ने पेंशन नहीं मिले और जो मिले वो बोली कम मिले जैसे रिटायर हुए तो कभी कहीं शिक्षक की मृत्यु हुई जा तो वन परिवार के ऊपर काफ़ी बड़ी आर्थिक संकट आई जावे। तो अण संकट ने निपटवा भले अणा शिक्षका के जो एक संगठन है वन संगठन ने पहल की थी और बहुत अच्छो काम शुरू की दो कण तरह का हु काम है और कितने अण करिया लागू अटे जी शिक्षक के मनाती जाना। सर आपको नाम कई थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। मारू नाम अशोक कुमार बिछोलिया, मैं पदस्थ हूँ शासकीय माध्यमिक विद्यालय हरवार और जिला अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण कोष शिक्षक संघ जिला नीमच। कई तरह से वो संगठन काम करे आपको यो संगठन पूरा प्रदेश ती संचालित है। सभी पंजीकृत शिक्षक और में 100 रुपये की राशि असामयिक यदि मान लो कोई भी शिक्षक कर्मचारी अगर सर्विस सेवा में रहता था असामयिक मृत्यु हुई जाएगा तो पंजीकृत सभी सदस्य 100 रुपया उन्हें नामिनी के खाता में सीधा डालेगा ताकि उन्हें परिवार के आर्थिक सहयोग मिल सके, बच्चा की पढ़ाई भी सके और पत्नी जो को उसको मैंने मतलब मदद मिल जाए। जितने कतरा बड़ सदस्य आपके अण में जुड़िया है कितने के काम करे पूरा प्रदेश में 12,000 सदस्य में बन चुके हाँ और नीमच जिला में या अगस्त में ही वनती पहला 3,000 सदस्य था वटे नीमच जिला की पहला पूरा प्रदेश में और आज 12,000 सदस्य बने या नीमच जिला में हम 900 सदस्य मान बने गाड़िया सभी कतरा और बनी सके कौन कौन आई सके क्राइटेरिया शिक्षा विभाग का जितना भी कर्मचारी है जना का यूनिक आईडी जो शासन ने जनरेट कर रखा वे सभी उनमें पात्र है। 3 महीना तक उनकी लॉकिंग पीरियड रहेगा। 3 महीना के बाद में वो उन्हीं सुविधा को लाभ प्राप्त कर सके। मतलब भ्रतलीन जो जिला शिक्षा अधिकारी जिला आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय लगे ने पर मतलब कुल मिले मध्य प्रदेश शासन ने जो यूनिक आईडी जो जनरेट कर रखे वे सभी उनमें पात्र है, वे सभी उनमें पंजीयन कर सके। पंजीयन की हमारी माँ की सीमा है 3 महीना। अच्छा 3 महीना तक ही रहेगा उनके बाद नहीं 3 महीना उनकी पुरानो पंजीयन वेणो चाहे। अच्छा 3 महीना पुरानो पंजीयन होना चाहे। अच्छा जो सदस्य बने हो 3 महीना 3 महीना पुरानो चाहे योजना का लाभ मिलेगा। 3 महीना बाद ऑटोमेटिक उन्हें क्राइटेरिया में जाएगा और 56, 55, 56 जिला में यह योजना चल रही है और मैं काफ़ी प्रयास कर रहा था जिला में। अब अप्रैल में भी माँ के कुछ साथी रमेश जी सुतार जो असामयिक मृत्यु हुई थी तो माने संविदाशाला शिक्षक संघ जो साख सहकारी समिति जो चाले उनती माने 1,61,000 रुपये इकट्ठा किया था। कुछ साथियों ने 1,25,000 और इकट्ठा किया था। एक अभिजीत गुजर जो वहाँ के जिला उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यरत है वहाँ के भी एक्सीडेंट भी हो तो 1.5 लाख रुपया वहाँ के लिए भी आह्वान की दो। तो एक शिक्षक है दुर्गा दलवी वहाँ के भी कैंसर गंभीर रोग तो वहाँ की भी आर्थिक आपने मालूम है हॉस्पिटल की तो कई रेंज चले तो वहाँ के लिए मैंने 1.5 लाख रुपया कुल मिले नीमच जिला में अब तक में सभी साथी आपने अपनी इच्छा थी 5 लाख रुपया को सहयोग वहाँ परिवार ने कर चुके हैं। मतलब यो जदी की तो जदी आपको संगठन नहीं थो अब यो संगठन बन जाएगा तो निश्चित तौर पे कभी शो भगवान नहीं करे कण अंडे हुए लेकिन यदि दुर्घटना भी हुई असमय मृत्यु हुई तो उन परिवार ने आर्थिक सहायता और ज़्यादा मिलेगा। सर आपको नाम? सर विनोद राठौर नाम मेरा और मैं मनासा ब्लॉक में पदस्थ हूँ और ये जो PM-UM शिक्षक संघ कर्मचारी कल्याण कोष के माध्यम से मध्य प्रदेश स्तर से संस्था संचालित की गई है। ये शिक्षा विभाग और ट्राइबल जो हमारा आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ जैसे धार जाबुआ क्षेत्र जो है सारे विभाग के सारे शिक्षकों के लिए चाहे वो जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थ है या हमारे छोटे कार्यालय में पदस्थ जिन्हें भृत्य उस लेवल के सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। शिक्षा विभाग में जो भी है जिनका वो यूनिक कोड बना है वो सब इसमें शामिल होंगे लेकिन केवल शर्त ये है कि उनको पंजीयन करना पड़ेगा तभी वो इसका लाभ का वो उठा पाएंगे। और जैसे सर ने बताया कि 3 महीने इसका लॉकिंग पीरियड है यानी इसमें आप पंजीयन आज दिनांक से करोगे तो 3 माह के पश्चात आप इसके लाभ लेने के हकदार हो पाओगे क्योंकि त्वरित लाभ लेने वाली स्थिति इसमें नहीं है। सहयोग हमारा सबसे पहले उद्देश्य है और लाभ लेना हमारा द्वितीय उद्देश्य रहेगा। दूसरा ये कि ऐसी योजना कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक संदेश भी है समाज के लिए कि इस प्रकार की योजनाएं हम एक सामाजिक स्तर पे भी चला सकते हैं ताकि हमारे समाज के अंदर जो गरीब तबका है जो किन्हीं परिस्थितियों से गुजर रही है या आर्थिक रूपों से पढ़ाई के क्षेत्र में कमज़ोर है तो उनका भी सहयोग करने के लिए ये चीज़ें चलाई जा सकती हैं। तो इससे क्या है कि हम एकदम से आर्थिक रूप से सुदृढ़ता की ओर बढ़ पाएंगे। ऐसा ही उद्देश्य लेकर के हम आज इस संस्था में पंजीयन करवा रहे हैं। सर का नाम? मेरा नाम कैलाश रावत, मैं
कुकड़ेश्वर से हूँ। मैं कर्मचारी कल्याण कोष का भी नया सदस्य बना हूँ श्री राठौर साहब के नेतृत्व में, और इन्होंने एक जिम्मेदारी दी मुझे कि इस कल्याण कोष को अधिक से अधिक पंजीयन करवाना। तो मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक इसमें पंजीयन हो। नीमच जिले में लगभग 3,200 कर्मचारी शिक्षा विभाग के है कार्यरत है वर्तमान में। मेरा उन सभी से आह्वान है कि तुरंत इस योजना में जुड़ें और इसका सहयोग की भावना से हमारे परिवार के किसी साथी की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जो हम योगदान देते हैं या हमारे तरफ से जो उनको परिवार को जो सहायता पहुंचनी चाहिए, निश्चित है कि वो पहुंचना चाहिए। और हमें कोई इसके लिए पंजीयन शुल्क अलग से नहीं लगाना पड़ रहा, कोई हमें वित्तीय हानि नहीं हो रही है, क्योंकि सामान्य तौर पे दिनचर्या इतनी खर्च होते हैं कि 100 रुपया सामान्य आम व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं रख रहा आज की तारीख में। इतने में अगर 100 रुपये की राशि आती तो इतना कोई बड़ा भार मैं नहीं समझता हूँ कि इतना कोई बड़ा भार होगा। पर आपके 100 रुपये से उस परिवार का हो सकता है कि पूरा बैकग्राउंड की जो कार्यशैली है वो मजबूती से आगे बढ़ जाएगी। उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता है, उससे रिलेटेड हर लोगों को जो है उनको भी ये नहीं लगेगा कि यार हमारा बच्चा वहाँ आदमी काम कर रहा था और उसको समाज के उन लोगों की समाज से उनके कोई रिस्पांस नहीं मिला। और लगेगा उन्होंने कि यार यात्रा मतलब अपना साथ जटे आप ही काम करता अपना जिस लोग टीचर लोग है वे भी अपना ने मदद कर रहा है, वे अपने साथ हाँ है, उन्होंने हौसला बढ़ेगा। इससे समाज में एक नया संदेश भी जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं भी ये घटना हो और 25 लाख रुपए की जो राशि जाएगी तो उस गांव में जहां गांव खेड़ा देहात में भी निवासरत कर्मचारी लोग हैं, उन परिवारों को, उन गांवों को भी ये इस यूनियन से जुड़ने का और एक दूसरे की मदद करने का अवसर मिलेगा और जन जागृति बनेगी। ये समाज में कल्याण की दृष्टि से मैं एक महत्वपूर्ण कदम मानता हूँ इसको। सर कई कहना आपको? मारो क्यों है जैसे निराशा में आशा मीन्स एक नई सोच बना गांव वाला की यार गांव में भी जैसे सब टीचर के लोग मदद करें, टीचर की मदद करे तो अपना पूरा गांव है, अगर वह टीचर वाली बात अगर गांव वाला भी उठे, लेकिन यार ये परिवार गरीब है यार के बीमार है, अगर एक छोटी छोटी जैसे मोहल्ला में रहने पूरा मोहल्ला अगर हिम्मत करे तो एक छोटा सा बड़ो भाटो तो के ले तो या अगर मुसीबत कहीं भी कंडीशन में जैसे ठीक है टीचर वाला यार नौकरी वाला में एक मार्ग जो वो गेलो होते रहोगे, टीचर एक रस्तो होते रहोगे, अनपढ़ चालनो है तो विषय के लोग दूसरा पूरा समाज अपने लिए यार एक गांव में अपना गांव में भी देखा तो यार कम से कम 1000-1500 लोग तो रहे हैं। अगर सिंपल 10-10 रुपया भी दे तो 15,000 बेरा भी जावे। सही बात है। तो और 15,000 अगर बीमारी में या मृत्यु में काफी बड़ो संबल मिले तो यह है कि निराशा में एक आशा है। आशा किरण एक सर चीज़ समझनी थी हमारे वो यह कि ये जो पूरा सिस्टम में काम कितने करे, मतलब आपने पैसा कितने मिलेगा, आप कितने वेरीफाई करोगा, फिर उन्हें परिवार पे कितने जाकर ये थोड़ा समझना सही रहता हूँ। सर ये सारा जो सिस्टम है इस संस्था का ऑनलाइन है, इसका संचालन पूरी एक टीम लगी हुई है जिसको वो मेंटेन करती है, संचालित करती है। इसमें आपके मोबाइल में जो हमारे शिक्षक साथी यूज़ करते हैं उसमें www.pmums.com नाम से आप गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ पर ये संस्था का पूरा सिस्टम खुल जाएगा, कर्मचारी कल्याण कोष PMUMS। वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है, आपका पंजीयन होने के पश्चात आप उसमें कितने प्रदेश में सदस्य हैं वो भी वहाँ देख सकते हैं। उस संस्था की नियम शर्तें, लॉकिंग पीरियड वगैरह उसकी प्रक्रिया जो है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। साथ ही आप किसी को यदि सहयोग करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर उसी एप्स पर आप उस नॉमिनीज का जो अकाउंट नंबर है वो शो होगा कि इस अकाउंट नंबर पर हमें ये भुगतान करना है। हाँ, इस पे सहयोग करने के पश्चात उसी में एक रिसिप्ट अपलोड का एक ऑप्शन है कि आपने जो 100 रुपये सहयोग कर दिए वहाँ उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वहाँ अपलोड कर दो और आपके पंजीयन नंबर डाल दो, तो वो ऑटोमेटिक आपकी संस्था को भी सूचना हो जाएगी कि आपने इस संबंधित नॉमिनीज को सहयोग कर दिया। मान लो कोई सदस्य है जो जुड़ी भी गई पैन ना तो किधर की पकड़ांगा? नहीं, इसमें ये जी जी ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जैसे उदाहरण के लिए कि अभी 12,000 सदस्य इस संस्था में जुड़ गए और 11,000 सदस्यों ने सहयोग किया और 1,000 ने नहीं किया, तो जो सहयोग करेंगे, जो रिसिप्ट अपलोड करके पंजीयन नंबर डालेंगे, अपने आप वो 12,000 लोगों की सूची अलग से अपडेट होती जाएगी और शेष बच जाएगी 1,000 लोगों की पूरे प्रदेश में। तो वो 1,000 लोगों में कौन कौन से जिले से कौन कौन से साथी बचे वो वहाँ उन तक सूचनाएं पहुँचा दी जाएगी कि भाई आपका सहयोग शेष है, आप यदि करना चाहें तो आप सहयोग कर सकते हैं। यदि लगातार 2 बार कोई हमारा साथी सहयोग नहीं करता है तो वो इस संस्था से अपात्र हो जाएगा, वो उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे भविष्य में उनके साथ यदि घटना हो जाती है तो वो उस लाभ से वंचित हो जाएगा। सहयोग नहीं करेगा जी।
हालांकि मास्टर अंडे दिक्कत है गलत मतलब समझे पर थोड़ा सा पैसा कम छूटे कई बात है। अर्जुन अर्जुन हमारा बचपन को दोस्त है तो अर्जुन कई लगी रही कोणाए कितने है कार्यक्रम ठीक है। हाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। और अपने मालवी में एक कहावत है कि 5 की लाकड़ी ने 1 को बोझ। अगर कहीं एक की मदद करनी मैंने 5 जना लकड़ी रखे तो बन की एक गट्ठर बन जा। वणिज धारणा पे वो संगठन एक बनायो शिक्षक को काम वैसे समाज ने शिक्षा देवा को तो यो भी एक सीख रहेगा कि शिक्षिका ने एक अच्छी पहल की थी। मान लो जैसे मान लिया जाए मारे लारे अगर आ जाए शुक्र वीजा तो ये सब लोग यदि गांव में आवे मान लो और मुँह संगठन को सदस्य हूँ और अगर हमारा परिवार में हमारा उत्तराधिकारी भली हमारी पत्नी वो बच्चा है हाँ तो मान लो अगर वना ने 20-25 लाख रुपया ही अगर लाइन दे तो गांव के लिए भी एक या नई बात वगैरह यार घनी तरह को संगठन अगर आप ही लोग भी होने एक काम में यूं भी क्या व्यवहार हो तो छोरा को व्यवहार हो तो वो भी लाभ मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं व्यक्ति की क्षति की तो कोई पूर्ति नहीं कर सके पर पैसों अगर थोड़ो वही समय में मिल जाए कहीं परिवार ने जन के ऊपर एक व्यक्ति के जावा की कमी भी जो तनाव रहे आगे की तनाव और वही दर्द ने कुछ हद तक एक राहत मिले वही परिवार ने बना को जो भी कार्यक्रम चल रहा था वही आदमी के जावाती भी बंद नहीं होगा और वन में थोड़ो बनाने सहारो मिल जाएगा। हालांकि वही व्यक्ति की जगह कोई नहीं ली सके पर मदद बहुत बड़ी चीज़ है और यह एक अच्छी पहल है। अगर सर ने पहला भी क्यों तो कि बहुत कम पैसा को काम है मतलब यूँ देखो तो 100 रुपया कहीं मायने रखे और भगवान नहीं करे कहीं अशोक ना भेड़ों भी नहीं चाहे पर जैसे घना लोग है शिक्षा विभाग में ऐसा देखा है तुम भी जाने मुझे जानो वहाँ बोले 100 रुपया मतलब 1 लाख रुपया लगी रही है बड़ी रकम लगी रही है तो वहाँ के लोग बोले संदेश मारा रही थी भी है कि यार भगवान नहीं करे कणके अंडे अशोक है पर अपना में थी 100 रुपया वाला में थी वी तो बोले वो सब ने अपने घर को काम हम जिन करना चाहे यो बहुत पुनीत कार्य है और इन्हें यूँ माने चालो 100 रुपया जाने आप कहीं का रजिस्ट्रेशन। सबसे बड़ी बात तो यह संगठन में जो धारणा है वह यह है कि अगर कहीं के लारे कोई दुर्घटना भी अगर आकस्मिक अशो कोई भी हो तो आपने 100 रुपया डालना बाकी कोई एक पैसा खर्च नहीं है। घना यूँ हो चले नहीं कई मालूम काले क्यों पशु मारता आकी तनखा में चल जाएगा हालांकि जागा भी तो कहते 3000 ही जागा 1 महीना का भगवान अशोक कद्दी नहीं करे कहीं के पाछे भी एक कारण है यह बात शिक्षा कहीं बगो होचे कि ऊपरी इनकम को नहीं ऊपरी इनकम भी नहीं और दूसरी बात कही वो एक शिक्षित वर्ग है वरने सब मालूम है। दूसरी बात कही वन को पेशो अशोक वरने अनी बात की इजाजत नहीं दे कोई ये में कटू कमाई करे नहीं तो अशोक वहाँ वन कमाई तो ईश्वर ने जीतो वन में अपने भैया बोले तो अपने परिवार को सदस्य तो थोड़ी मान लो 4 मास्टर रह गया कोई तो चाय पाका तो वैसे भी जाएगा 100 रुपया तो बहुत छोटे सहयोग करना मतलब ये तो यो है कि एक एक बूंद देनी अपना ने और वही व्यक्ति को गड़ो पड़ जाएगा तो ये थीम पे वो काम है और बहुत अच्छा है और आपने आया चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इतना बढ़िया लाया ग्रामीण क्षेत्र में और जो सामाजिक संगठन है बना बोले ये बहुत बढ़िया मतलब एग्जाम्पल है और एक मार्गदर्शन है कि वी भी अपनावे तो वो समाज का जो गरीब तबका या कोई भी हो कोई ले तो अच्छी बात है लेकिन गरीब लोगों को बोले काफ़ी मदद मिल जाएगा। सर है सर आपको परिचय अभय मेहता जीरन से हूँ मैं। ये योजना ऐसी है सर दुख की घड़ी में उनका साथ देना। अब निश्चित रूप से कोई आत्मा दिव्यांगत होगी तो बहुत दुख होता है शायद अपने परिवार से कोई चला जाता है तो वो दुखी होते हैं। ऐसे समय में हम उस परिवार के साथ खड़े हैं भाई वो उसका दुख तो हम नहीं बांट सकते हैं जो गया उसका पर उसको आर्थिक संबल हम चाहते हैं कि प्रदान हो तो इसके लिए हमने ये संघ का गठन किया है और हम छोटी सी राशि से हम उसका सहयोग करेंगे और एक संख्या पूरे प्रदेश में कर्मचारियों की बहुत है शिक्षा विभाग में तो छोटी सी राशि से भी बहुत बड़ी राशि बन जाती है। 25,000 या 50,000 अगर हमारे सदस्य बन जाते हैं और 100 रुपये हम दे रहे हैं तो 50 लाख रुपए 25 लाख रुपए उसको मिलते हैं तो निश्चित रूप से उस परिवार को एक आत्मिक संबल मिलता है। और उसके जब छोटे बच्चे होते हैं निश्चित रूप से उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह उसके बहुत खर्चे होते हैं तो बेवा महिला क्या करेगी उसकी एक एज निकल जाती है न तो उसको जॉब मिलता है कुछ है हो सकता है सरकार की अनुकंपा नियुक्ति मिले पर अब इतने कठिन नियम बना दिए हैं कि टेट पास करो आप 12th पास होना तो पढ़ी हुई भी नहीं है तो वो कारण भी रहता है उसका। और शासन की जो योजना थी पुरानी पेंशन योजना उस शासन ने बंद कर दी अब नई पेंशन स्कीम लागू कर दी। अब उसमें 60% सरकार मिलाती है 40 हम मिलाते हैं पर जब वो व्यक्ति चला जाता है तो उसको पूरा पैसा नहीं देती है 60% पैसा दे देती है। अब कटता तो थोड़ा सा है तो राशि बहुत कम बनती है तो अब 10-12 लाख रुपए सरकार दे भी दे तो उस परिवार का कैसे भरण पोषण हो। तो इसलिए ये जो योजना है ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी योजना है और हर व्यक्ति को इसमें जुड़ना चाहिए ताकि हम उस व्यक्ति का उस परिवार का हम सहयोग कर सकें। और हमें नहीं चाहता कि ये किसी के साथ हो हम नहीं चाहते हमारे साथी को ये पैसा मिले
हम चाहते हैं कभी कोई घटना हो गई तो उसको हम सहयोग कर सकें। सर एक चीज़ और जानना चाह रहे हो तो मैं आपसे कि यो कार्यक्रम शुरू क्या थी वो कितने कही भी हो। ये कार्यक्रम हमारे कुछ साथी परिचित हैं, प्रदेश के सारे कार्यक्रमों में हम लोग मिलते ही हैं। तो ये टीकमगढ़ दमोह से शुरुआत हुई, हमारे साथी हैं वो, हमारे प्रांताध्यक्ष हैं मुरली मनोहर अर्जरिया जी, प्रांत प्रमुख पवन खरे जी और संरक्षक हैं इसके सतीश असाटी जी, और ऐसी भी पूरी टीम है। और हम लोगों से भी हमारी उनकी चर्चाएं होती रहती है। इस प्रकार के मैसेज जैसे ज़िले में हमने 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए अप्रैल में इकट्ठे किए थे, ये इस प्रकार की जो न्यूज़ें हैं वहाँ तक पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ थी कि भाई इस प्रकार का संगठन हमको संचालित करना चाहिए ताकि असामयिक मृत्यु में उस व्यक्ति को हम संबल दे सकें, परिवार को मदद कर सकें, छोटे छोटे बच्चों को मदद कर सकें। तो ये पूरे प्रदेश में चल रही है, सारे प्रदेश में सदस्य बन रहे हैं, बहुत इच्छुक से बन रहे हैं, इसमें कोई शुल्क नहीं। यह योजना जो है उत्तर प्रदेश में चालू हो चुकी है, वहाँ पर अभी कुछ 15 दिन पहले 2019 से चल रही है यूपी में। तो हम लगातार यूपी वालों के संपर्क में हैं, हम उनसे कांटेक्ट में बनाए हुए हैं। वहाँ के नियम तो बहुत कठिन है, यहाँ के नियम को बहुत सरलीकरण कर रखा है। वहाँ लॉकिंग पीरियड 1 साल का है, गंभीर बीमारी 2 साल का है, हमने यहाँ 3 महीने का रखा है। और प्रांत स्तर पे जो भी हमारे गूगल मीट होती रहती है, हम चर्चाएं करते रहते हैं। अभी प्रारंभिक राशि इसमें 2 लाख रुपये है। बहुत जल्दी हमारे प्रांत अध्यक्ष अजरिया जी इसमें 5 या 7 लाख की घोषणा करने वाले। कल ही मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा हम 5 या 7 लाख रुपए की घोषणा इसमें कर दें। अब हमारी राशि 2 लाख की जगह 5 या 7 लाख हो जाएगी। यदि हमारे सदस्य 15,000 हो जाएंगे तो हम 10 लाख कर देंगे, 20,000 हो जाएंगे तो हम 15 लाख कर देंगे, 25,000 हो जाएंगे तो हम 17 लाख कर देंगे, 30 हो जाएंगे तो ऐसे ऐसे हमारी राशि, सहयोग राशि का आह्वान, जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी राशि बढ़ेगी, अतिरिक्त बढ़ती जाएगी। ये है मैटर। सहयोग सबको 100 रुपये ही करना है, पंजीयन का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है ना। सारे एक्टिव है। हमने कल ही 3 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, महिला प्रकोष्ठ की भी हमारी कार्यकारिणी चल रही है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सभी काम ये स्कूल समय के अलावा शाम सवेर हम लोग पंजीयन कर रहे हैं। कुल मिले जो शिक्षक लोग हैं वे अच्छो काम कर रहा है। और जो आवा वाला समय में है, ये जो एग्जाम्पल सर लोगों ने सेट की दो है, यो जो मार्गदर्शन और प्रेरणा के दायक काम कर रहा है, यो अजीब समाज का गरीब तबका है, चाहे वे कहीं भी समाज का हो, वी भी यदि अणी रास्ता पे चलेगा तो वहाँ का जी कमज़ोर लोग है उन्होंने आर्थिक मदद मिलेगा। और ये बहुत सराहनीय काम है। निश्चित तौर पे जी लोग है शिक्षा विभाग में आज पहल की दी है, तो मारो भी निवेदन है व्यक्तिगत रूप से कि लागी खाली मेरे हो रुपया है, पर जो बूंद बूंद की घड़ो भरा है घड़ो भरे जाएगा। भगवान नहीं करे कण के ऊपर इस तरह का संकट आवे, कोई कण की पैसा की कण की चीज़ की भरपाई नहीं हुए, पर यदि अशो वी भी जा तो सब परिवार के रूप में मलिन मदद करेगा, तो उनके मदद मेरी भी मिलेगा और मजबूती भी मिलेगा। तो माँ की ये खबर हाउ लागे तो लाइक करो, शेयर करो और भेरू.com पे वहीना तक करो। मैं आपको दोस्त विजित पिंटू भैया फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।